अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सद्दूम की बस्ती मुर्दा समंदर के करीब की तरफ नबी बनाकर भेजा। वो कौम तारीख की बदतरीन बेहयाई में मुब्तला थी, हम जिन्स परस्ती। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी हवस में अंधे हो चुके थे। आखिरकार अल्लाह ने उस बस्ती को जमीन से उठाया और लुटा करके पटक दिया और उन पर पत्थरों की बारिश की। ये भी एक इबरतनाक अंजाम था। दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन की तरफ आए। बुढ़ापा आ चुका था, औलाद की कोई उम्मीद न थी, लेकिन अल्लाह ने उनके सब्र का फल दिया। उनकी दूसरी एहलिया हाजरा के बतन से एक खूबसूरत बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अभी खुशी मिली ही थी कि एक और इम्तिहान आ गया। हुक्म मिला, अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को मक्का के बेआबूग्याह रेगिस्तान में छोड़ आओ। एक बूढ़ा बाप अपने जिगर के टुकड़े को वहां छोड़ आया जहां न पानी था न साया। ये सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। और फिर उसी रेगिस्तान में जमजम का चश्मा फूटा और मक्का आबाद हुआ। लेकिन सबसे कड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। जब इस्माइल चलने फिरने के काबिल हुए तो हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़ब्ह कर रहे हैं। नबी का ख्वाब वही होता है। उन्होंने बेटे से पूछा, अरे मेरे बेटे, मैंने ये ख्वाब देखा है, तेरी क्या राय है? फरमान बरदार बेटे, हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान कर गुजरिए, जो हुक्म मिला है आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। मिन्ना के मैदान में बाप ने बेटे को ऊंधे मुंह लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मोहब्बत आड़े ना आए, छुरी चलाई। लेकिन अल्लाह को खून नहीं, इताअत चाहिए थी। छुरी ने ना काटा। अल्लाह ने जन्नत से मेंढा भेज दिया और इस्माइल को बचा लिया। यही वो कुर्बानी है जिसकी याद हम हर ईद पर मनाते हैं। ये बाप और बेटे ने मिलकर अल्लाह का घर काबा तामीर किया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की उस कुर्बानी को इतना पसंद किया कि उन्हें बुढ़ापे में एक और बेटे की खुशखबरी दी। उनकी पहली बीवी सारा के यहाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब यहाँ से नबूवत की दो शाखें बन गई। हजरत इस्माइल की नस्ल से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे और हजरत इसहाक की नस्ल से बनी इसराइल के तमाम अनबिया आने वाले थे। हजरत इसहाक के यहाँ बेटे पैदा हुए जिनका नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था और हजरत याकूब का ही दूसरा नाम इसराइल, अल्लाह का बंदा था। उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों में एक बेटा ऐसा था जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। लेकिन भाइयों के दिल में उसके लिए नफरत की आग जल रही थी। एक ऐसी साजिश तैयार हो रही थी जो एक शहजादे को गुलाम बना देगी और फिर गुलाम को बादशाह। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को शेर के बहाने जंगल में ले जाकर एक अंधे कुंबे में फेंक दिया और बाप के पास एक कमीज ले आए जिस पर झूठा खून लगा हुआ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह धोखा है, मगर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा, उस बेहतरीन सब्र है। दूसरी तरफ कुनवे की तारीकी में नन्हे यूसुफ अकेले थे, मगर अल्लाह उनके साथ था। एक काफला गुजरा, उन्होंने पानी के लिए डूल डाला और यूसुफ को बाहर निकाल लिया। लेकिन आजादी नहीं मिली, बल्कि उन्हें मिस्र के बाजार में चंद दिरहमों के अवज एक गुलाम की तरह बेच दिया गया। जरा सोचें, एक नबी का बेटा जो शहजादा बनने के लायक था अब एक अजनबी मुल्क में गुलाम था। मगर अल्लाह की तदबीर देखिए, उन्हें मिस्र के वजीर ने खरीदा और महल में ले आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें बेपनाह खूबसूरती अता की, इतनी कि अजीज की बीवी जुलेखा अपनी नीयत खराब कर बैठी। उसने गुनाह की दावत दी, दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पुनाह। वो भागे, कमीज पीछे से फटी और पाकदामन रहे, लेकिन दुनिया के इंसाफ ने उन्हें कसूरवार ठहराकर जेल भेज दिया। क्योंकि काल कोठड़ी में कई साल गुजर गए, लेकिन जो अल्लाह पर तवक्कल करता है अल्लाह उसे फर्श से अर्श पर बिठा देता है। बादशाह वक्त ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई न बता सका। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया गया। उन्होंने झील से ही ख्वाब की ऐसी ताबीर बताई कि बादशाह दंग रह गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को झील से निकाला गया, लेकिन अब वो कैदी नहीं, मिस्र के वजीर खजाना थे। फिर वो वक्त आया जब कैद पड़ा और वही भाई जो उन्हें कुनवे में फेंक गए थे अब भिखारी बनकर अनाज मांगने उनके दरबार में आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो नहीं पहचान सके। जब हकीकत खुली तो भाई शर्म से पानी पानी हो गए। उनका ख्याल था कि अब बदला लिया जाएगा, सिर कुलम होंगे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। बाप की बिनाई वापस आई, पूरा खानदान मिस्र मुंतकिल हो गया और यूं बनी इसराइल की तारीख किन्हान से मिस्र पहुंच गई। ये